दोस्तों, एएआई की तरफ से 385 प्लस पदों पर नई भर्ती आ चुकी है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एएआई रिक्वायरमेंट 2026 की पूरी जानकारी जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, एप्लीकेशन फीस, इम्पोर्टेंट डेट और अप्लाई प्रोसेस पूरी तरह समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब बात करते हैं वैकेंसी की। मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। मैं आपको सभी पोस्ट और उसकी संख्या एक एक करके दिखाता हूँ। तो मैनेजर में इंजीनियर सिविल का निकला है 145 पोस्ट, इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन का निकला है 16 पोस्ट, फाइनेंस में 34 पोस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 5 पोस्ट, आर्किटेक्चर का 4 पोस्ट, लॉ के लिए 2 पोस्ट, फायर सर्विस के लिए 14 पोस्ट, ऑपरेशन के लिए 28, कमर्शियल के लिए 9, कारपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस के लिए 1 पोस्ट, कारपोरेट कम्युनिकेशन के लिए 2 पोस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में 36 पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में 6 पोस्ट है, ऑपरेशन में 79, जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी के लिए 8 पोस्ट निकला गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजर सिविल की। इस पद के लिए उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियर में BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा सिविल इंजीनियर के क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है लेकिन अनुभव नहीं है, तो आप इस पद के लिए पात्र नहीं हैं। अब बात करते हैं मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके लिए इलेक्ट्रिक इंजीनियर में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियर में कम से कम 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। जो भी विद्यार्थी MBA फाइनेंस किया हुआ है या कॉस्ट अकाउंट या चार्टर अकाउंट फाइनेंस से किया हो, वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर में 3 साल का अनुभव, साथ ही ERP और SAP जैसे सॉफ्टवेयर पर काम किया है, तो यह अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो जो भी विद्यार्थी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT या इलेक्ट्रॉनिक किया हुआ है, साथ ही MCA जैसी योग्यता मांगी है। इसके लिए एक्सपीरियंस डाटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या IT एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम 3 साल का अनुभव चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट आर्किटेक्चर पद की। इस पद के लिए उम्मीदवार के पास बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर होनी चाहिए और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसके अलावा आर्किटेक्चर क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव जरूरी है। अब बात करते हैं मैनेजर लॉ का। तो इसके लिए उम्मीदवार के पास 3 साल का LLB डिग्री होना चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन के बाद किया हुआ होना चाहिए, या फिर 5 साल का इंटरमीडिएट रेगुलर कोर्स होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार के पास बार काउंसलिंग में एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा लॉ के क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजर फायर सर्विस के बारे में। तो इसकी योग्यता है फायर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर में BE या BTech की डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ फायर सर्विस के क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजर ऑपरेशन में। ग्रेजुएशन इन साइंस में होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का MBA भी होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसके अलावा एयरपोर्ट ऑपरेशन, एयर साइड ऑपरेशन, टर्मिनल मैनेजमेंट, एयरलाइन ऑपरेशन, ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन जैसे क्षेत्रों में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजर कमर्शियल में। इन पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ मार्केटिंग में 2 साल का फुल टाइम MBA होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियर
होना चाहिए। इसके साथ मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, रियल एस्टेट, लीजिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रिक्यूमेंट में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजर कारपोरेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस के बारे में। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथमेटिक्स में, ऑपरेशन रिसर्च में, स्टैटिक्स में, अप्लाइड स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स विद स्टैटिक्स में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजर कारपोरेट कम्युनिकेशन में। इसके लिए आपके पास मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, लिटरेचर, हिंदी, इंग्लिश होना चाहिए। साथ ही साथ जर्नलिज्म, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन में से कम 2 साल का डिग्री या इसके अलावा कारपोरेट कम्युनिकेशन, पब्लिक रिएक्शन, मीडिया प्लानिंग, प्रेस रिलेशन, कारपोरेट इमेज बिल्डिंग इन ट्रेडिशनल, ऑनलाइन, सोशल, डिजिटल मीडिया में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में। तो इसके लिए MBA फाइनेंस होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कॉस्ट अकाउंट या CA होना चाहिए। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की। तो इसके लिए कम से कम 3 साल का रेगुलर LLB होना चाहिए या तो 12वीं के बाद 5 साल का LLB होना चाहिए। साथ ही साथ बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करता रहे। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के बारे में। इसके लिए साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए या रेगुलर MBA होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियर होना चाहिए। इसके लिए भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी। इन पदों के लिए सिविल इंजीनियर में BE या BTech होना चाहिए। इसके अलावा ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन सिस्टम और मास्टर इन जियो इंफॉर्मेशन या मास्टर इन जियोमेट्रिक्स में मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो इन पदों के लिए भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मैनेजर के लिए अधिकतम 32 ईयर्स है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अधिकतम 27 ईयर्स। अब बात करते हैं आयु में छूट। उसको 3 साल का छूट दिया गया है और जो भी PWD वाले उसको 10 साल का छूट दिया गया है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन अप्लाई 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो जा रहा है जिसका क्लोजिंग डेट होगा 7 सितंबर में। अभी एग्जाम कब होगा इसके बारे में कुछ बताया गया नहीं है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में देखते रहना है। अब बात करते हैं पे स्केल के बारे में। अब बात करते हैं सैलरी का, जो किसी भी भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैनेजर पद के लिए शुरुआती बेसिक पे 60,000 प्रति माह से शुरू होता है और प्रमोशन और वार्षिक वृद्धि के साथ 1,80,000 तक जाएगा। वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव का बेसिक पेमेंट पर मंथ 40,000 है जिसका प्रमोशन के साथ 1,40,000 तक जाएगा। इसके साथ साथ आपको DA, HRA, हाउस रेंट, मेडिकल जैसे फैसिलिटी का सुविधा दिया जाएगा। अगर हम पूरे साल की बात करें तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसका 14 लाख जाएगा एनुअल और जो मैनेजर के पद में रहेगा उसको 21 लाख तक जाएगा। तो दोस्तों इस भर्ती में आवेदन करने से पहले एक बार क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जरूर मिलाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी भर्तियों की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसको अप्लाई कैसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।